चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट तो खुद शेयर बाजार से रिलेटेड अपडेट जो हेडलाइनर प्रोड्यूसर साहब ने पढ़वा दिया। आज से शेयर बाजार में कामकाज करने के तरीके में बदलाव होने जा रहा है। रोज की तरह खुलेंगे तो वैसे ही जैसे खुलते थे आज तक, बंद होने का तरीका अलग होगा। क्या होगा उसकी डिटेलिंग कुछ देर में मैं करता हूं इसी प्रोग्राम में, लेकिन पहले जरा कुछ हफ्ते की मीठी शुरुआत करिए। क्या डेवलपमेंट्स इस वीकेंड के वो दिखाता हूं। लाइए पहले तो पूरा पिछले हफ्ते के निफ्टी का कामकाज। ऑलमोस्ट हर दिन पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट वीक ऑन वीक वो लास्ट टू लास्ट वीक का जो पूरा पेन था उससे बहुत बढ़िया तरीके से उभरते हुए मार्केट्स नजर आए। लास्ट वीक निफ्टी ने 616 अंकों की मजबूती दिखाई। 2.5% से ज्यादा वीक ऑन वीक गेन्स के साथ हमने कारोबारी हफ्ते की समाप्ति करी। और इस वीकेंड के अपडेट्स देखिए, तमाम डोमेस्टिक ट्रिगर्स देखिए। एफपीआईज के 4 स्ट्रेट मंथ्स ऑफ सेलिंग के बाद जुलाई में नेट बायर्स, एफपीआईज मतलब एफआईआईज, जुलाई में 20,200 करोड़ रुपए के इंडियन इक्विटीज में नेट पॉजिटिव इन्फ्यूजन। सीडीएसएल का डेटा आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट फ्राइडे की क्लोज पर एफआईआईज के नेट शॉर्ट सिस्टम में 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे आके खड़े हुए हैं। पूरे महीने के लोएस्ट, पूरा महीना छोड़ दीजिए, इससे पहले इससे कम आंकड़ा था 27 मई को। तो इस तरह से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग सिस्टम में होती हुई। और ताजा आंकड़े लीजिए स्क्रीन पे। जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 15.4% साल दर साल बढ़कर 2,11,000 करोड़ रुपए के पार वो नंबर जाता हुआ। इसी एक ही फाइनेंशियल ईयर में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि 2 लाख करोड़ के आंकड़े को हम पार कर रहे हैं। इससे पहले हमने महीने की शुरुआत अप्रैल में करा था, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल में करा था। और एक और फ्रेश अपडेट दिखाइए स्क्रीन पे। जुलाई के ऑटो सेल्स के नंबर्स, ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैं, सारे डोमेस्टिक नंबर्स। एक्सपोर्ट का पार्ट हटा रहा हूं ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की तस्वीर आपके सामने आए। ताजा आंकड़े, रोबस्ट डिमांड है जुलाई में। पैसेंजर व्हीकल्स 20 से लेके 59% तक का जंप। होंडा कार्स भी जोड़ दिया क्योंकि वो भी डोमेस्टिक एंटिटी, लिस्टेड नहीं है तो क्या हुआ आपकी स्क्रीन पे। सीवीज में 12 से लेके 37% मार्केट लीडर टाटा मोटर्स सीवी के नंबर्स। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर सेल्स सब आपकी स्क्रीन पर रख दिया मैंने। सॉलिड जंप है ईयर ऑन ईयर। एक और अपडेट दिखाता हूं। कोल इंडिया का जुलाई का ऑफटेक 17.4% बढ़कर 63.7 मिलियन टन पे आता हुआ। हाईएस्ट एवर जुलाई का ऑफटेक दिखाता है किस तरह से इंडस्ट्रियल बेसिक लोड एनर्जी डिमांड इस देश में बढ़ रही है, वो भी उस लीन मंथ में जो मॉनसून पीरियड में कहा जाता है। और एक और अपडेट था आरबीआई की तरफ से कि 21 जुलाई तक $40 बिलियन आए हैं भारत में एफसीएनआर, ओवरसीज एफसीबीज, ईसीबीज के जरिए। एक और बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक विन कह लीजिए आपकी स्क्रीन पे। इन सब पे जोड़ दीजिए वो ग्लोबल तड़का, ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल का वो संडे को आया हुआ अपडेट कि दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा फैसला उठाया है। ईरान पे वो जो प्लान्ड अटैक था वो कैंसिल कर रहे हैं। बढ़िया खबर। कच्चा तेल एक स्क्रीन पर रख देता हूं साथ साथ। हमने छोड़ा था फ्राइडे को 89.4 पे ब्रेंट का भाव, 84 पे $5 कूल ऑफ होता हो, बल्कि थोड़ा सा और कूल्ड ऑफ था, वो तो थोड़ा सा इंच अप हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें $5 की कमजोरी डाइजेस्ट करनी है। ये है सारे वीकेंड के अपडेट्स। तो भाई साहब है तो सब चंगा सी, बाकी रब रखा। गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पे। 0.5% से ज्यादा का उछाल 135 अंकों के गैप के साथ। तो मुझे तो फीका ही लग रहा है इतने सारे डेवलपर्स के बीच में, लेकिन 135 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। पहले तो ग्लोबल फ्रंट पे सारे अपडेट। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एज पर स्क्रिप्ट फ्राइडे को मैक्सिकन पसंद आते हैं ट्रम्प साहब को। हाँ, एज पर स्क्रिप्ट। पहले जंग जो है वो बाजार बंद होने के बाद शुरू होती है, बाजार खुलने से पहले बंद हो जाती है। कल भी वही हुआ।
प्लान स्ट्राइक्स कैंसिल कर दिए जो करने वाले थे। दूसरे विश्व युद्ध से भी भीषण हमले करने की तैयारी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन फिर बाद में खबर पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें फ़ोन किया था ये कहते हुए कि भाई आप हमला मत करिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया तो फिर दुनिया को और नुकसान पहुंच सकता है। और एक्सियोस ने इस बात की खबर जो है वो दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद ही कहा कि काफ़ी सारे देशों ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि आप हमला ना करें, तो हमने हमला रोक दिया। और फिर ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी सऊदी और तुर्की के विदेश मंत्री से, पाकिस्तान के सेना चीफ से, सभी से अलग से बातचीत की। साथ ही साथ ये भी जो है वो वापस रिआइट्रेट किया कि अगर यूएस ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसका नतीजा जो है पूरे रीजन को भुगतना पड़ेगा। और इस वजह से अब फिलहाल के लिए जो है यूएस तो कह रहा है कि आज बातचीत शुरू होगी, लेकिन ईरान की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन अगर है तो वो इस बात की कि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत जारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक नया रूट बनाने के लिए, जो कि दोनों के जॉइंट कंट्रोल में रहेगा। इस बात की पुष्टि ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। यहां पर बातचीत चल रही है, लेकिन यूएस के साथ बातचीत होगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। दो चीज़ें आगे चल के बाजार को थोड़ी सी बॉदर कर सकती है, जो हम कई दिनों से कहते भी आ रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के। आज बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.7% पर बनी हुई है, बावजूद इसके कि फ्यूचर्स ऊपर है, तेल में नरमी है, लेकिन 4.74 तक गई थी कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड शुक्रवार को। 30 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 5.3% के करीब गई थी, जो कि 19 साल के सबसे ऊंचे स्तर है। वो इसलिए भी क्योंकि अब अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि जितना केविन वॉर्स जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उतना ही बॉन्ड मार्केट्स को नुकसान पहुंच सकता है और आगे चल के इस तरह से बाजार को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो अपनी इन्फ्लेशन फाइटिंग क्रेडिबिलिटी खोते हुए नजर आ रहे हैं, जितना वो ओपेक बनेंगे, जितना वो जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे, ये अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो जो 8 बैठकें होती है फेड की साल में, उसे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब तक फेड की तरफ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल के लिए सितंबर में जो है ब्याज दरें बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग 74% की है। आज जापान ने ये कंफर्म किया कि यूएस के साथ मिलकर उन्होंने येन को बचाने के लिए इंटरवेंशन किए थे शुक्रवार को, और गुरुवार को लगभग 8.5 ट्रिलियन येन का खर्च किया गया था। 52 या 53 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था, जहां पर यूएस के न्यूयॉर्क फेड ने यूरो बेचकर येन खरीदे और जापान के सेंट्रल बैंक ने भी जो है ओपन मार्केट से येन खरीदे, जो कि येन जो है डॉलर के मुकाबले लगभग 40 साल के सबसे नीचे लेवल पर आ चुका था पिछले हफ्ते 164 के आसपास। वो अब जाकर के 157 158 पर फिर से मजबूत होता हुआ नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में इसकी पुष्टि की, ये कहते हुए कि आगे ये जो है हमारी दोस्ती का सबूत है, जापान को हम आगे भी मदद करते रहेंगे। और जापान ने भी कहा है कि अगर और इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आज ये हफ्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ऑटो सेल्स, जॉब्स रिपोर्ट तो आनी ही है। जॉब्स रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी, लेकिन दो बड़े कंपनियों के नतीजे हमें देखने हैं। कल स्पेसएक्स का रिजल्ट आएगा और AMD के नतीजे आएंगे, जबकि सारे चिप कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते से आने शुरू होंगे। AMD के मंगलवार को, सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल के बुधवार को, वॉल्ट डिज्नी के, उबर के, सभी के नतीजे आने हैं, जॉब्स रिपोर्ट आनी है। तो काफी सारा अर्निंग्स और मैक्रो डेटा डाइजेस्ट करना है, लेकिन तेल की कीमतें नरम है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन बॉन्ड मार्केट्स पर नजर रखिएगा, ये आगे चल के बाजार को बॉदर कर सकते हैं। और कूल ऑफ होने के बावजूद भी एलिवेटेड 4.7 अपने आप में बड़ा सरदर्द। यस, पहली चीज, हम मारुति और आईटीसी के नंबर्स इंतजार कर रहे थे, अभी नुपुर से डिटेलिंग करवाएंगे, लेकिन ऑपरेशनली थोड़े से फीके ही हैं। तीसरा, मॉनसून को लेके कंसर्न्स माउंट ही हो रहे हैं। कितना डेफिसिट है अपनी जगह, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गड़बड़ा रहा है, तो सब पे आगे ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़े से कंसर्न्स भी हैं। खैर, आज का बड़ा बदलाव, आज से थोड़ा सा मामला गड़बड़ाने वाला है। गड़बड़ाने वाला है इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पे जिस चीज की आदत हो जाती है ना, उससे कभी विपरीत जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैटर। इतने सालों से एक चीज की आदत थी, आज बदलने वाला है स्टॉक मार्केट का तरीका। शुरू नॉर्मली होंगे, जैसे मैं अपफ्रंट कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बंद होने का तरीका बदलने जा रहा है, क्योंकि आज से एक्सचेंजेस, BSE और NSE, सेबी का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क लागू करने जा रहे हैं आज से। अच्छा, प्लेट एक सीधे रख दी है, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, मैं खुद समझ रहा था। नॉन FNO यानी कि कैश के स्टॉक्स, कोई बदलाव नहीं। हमारा कंटिन्यूस सेशन वही 3:30 बजे तक हमेशा जैसे चलता रहा था वैसे ही चलता रहेगा। क्या बदलेगा? FNO वाले स्टॉक्स जो हैं उनका कैश का ट्रीटमेंट। 3:15 तक कंटिन्यूस सेशन खत्म हो जाएगा। रोज आमतौर पे जो होता है उससे 15 मिनट पहले
3:15 बजे। 3:15 से 3:20 एक ट्रांजिशन विंडो होगी, 5 मिनट का फ्रीज होगा। इस फ्रीज में जितने पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं, आइसबर्ग ऑर्डर्स हैं, यानी कि बड़े ऑर्डर्स जो ट्रांचेस में एग्जीक्यूट होते हैं या फिर आउट ऑफ बैंड ऑर्डर्स जो होते हैं, वो सब एक्सचेंज कैंसिल कर रहा होगा। 3:20 से 3:25 ऑर्डर एंट्री का समय होगा आपके लिए, चाहे मार्केट ऑर्डर डालिए चाहे लिमिट ऑर्डर डालिए। लिमिट ऑर्डर होगा, जो भी रेफरेंस प्राइस होगा उसके +-3%। रेफरेंस प्राइस क्या हुआ? 3 से 3:15 बजे के बीच का वीवैप की क्लोजिंग प्राइस होगी, वो आपका रेफरेंस बन जाएगी और उसका +और-3% पे आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। 3:25 से 3:30 सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स, और उसमें भी 3:28 से 3:30 के बीच में रैंडमली कहीं जाके एक्सचेंज फ्रीज कर देगी, ताकि लास्ट मिनट वो मैनिपुलेशन आप और हम ना कर पाए। 3:30 से 3:35 ऑक्शन मैचिंग का समय होगा। यहां पे भी इक्विलिब्रियम बैठ रहा होगा, वहां पे कैश के स्टॉक्स का भाव, वो एफएनओ के स्टॉक्स का भाव फाइनलाइज हो रहा होगा। तो ऑफिशियली स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइसेस आपके पास 3:35 पे हाथ पे आ जाएंगी। वायदा बाजार में एफएनओ डेरिवेटिव्स में टाइम एक्सटेंड करा जा रहा है 3:40 तक, यानी कि 10 मिनट का एक्सटेंशन होगा। उसमें निफ्टी बैंक स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि भाई साहब 3:35 पे तो आपके पास स्टॉक का रेफरेंस प्राइस आ रहा होगा। 5 मिनट की विंडो इसलिए दी जा रही है कि आप हेज करना चाहें, अपने एडजस्टमेंट्स करना चाहें डेरिवेटिव प्राइस में, तो वो आप कर सकते हैं। और डेरिवेटिव प्राइस की क्लोजिंग भाव कैसे डिसाइड होगा? अब वो वीवैप बदल के 3:10 से 3:40 के बीच में जो भी वीवैप बेस्ड प्राइस होगा, वो फाइनल क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा वायदा के स्टॉक्स का, वायदा के पोजीशंस का। क्यों कर रहा है सेबी? भाई बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए, वोलेटिलिटी और मैनिपुलेशन रिड्यूस करने के लिए, और हाँ, स्मूदर सेटलमेंट के लिए। अच्छा है, ग्लोबली एक्सचेंजेस यही फॉलो करती हैं जो हिंदुस्तान में अब मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हम फॉलो करने जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेड्स लेते हो वायदा में, तो ये आपका जो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम होगा, आपका ब्रोकर वो थोड़ा सा पहले कर देगा। हो सकता है 3:10 से 3:14 के बीच में कहीं वो आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम हो रहा होगा। अपने ब्रोकर से एक बार पूछ लीजिएगा उस पर। वीरू भाई साहब 10 मिनट एक्स्ट्रा है, 10 मिनट और कमाई हो सकती है, होनी कैसे ये बताओ निफ्टी और निफ्टी बैंक। आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, आपने क्रूड, आपने ट्रम्प साहब, आपने यूएस के फैक्टर्स, आपने मारुति, आपने आईटीसी, सबका जिक्र किया। मेरे लिए जो चीज़ सबसे ऊपर है, जिसको मैंने लास्ट पूरे हफ्ते अगर आप देखें अपने साथ लेके चला, कैरी करा, कमेंट्री में जो पहली लाइन में बोल रहा था, दैट्स लिक्विडिटी फ्लो, पैसे का प्रभाव, और वो आपको कन्विक्शन दे रहा है। बाजार नीचे से सेटल होने को तैयार नहीं है, बाजार ओवरनाइट और वीकेंड रिस्क लेने को राजी है। हमने लास्ट सेशन में जो प्राइस तय किया था टारगेट का कि यहाँ तक निफ्टी जाएगा और एक मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, वो था निफ्टी पे करीब करीब 374 का, और गया उस एग्जैक्टली जोन को स्ट्राइक किया। ये क्लोज था अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल, स्लाइटली ऐसा ही एक अटेम्प्ट था इन द मंथ ऑफ 6 जुलाई, सक्सीड नहीं हो पाया। दिस इज अ फर्स्ट क्लोज अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल पोस्ट फेब्रुअरी, है ना। अब आइए देखते हैं, मैं सारी चीज़ों से ऊपर इस वक्त लिक्विडिटी के पैटर्न को देखूंगा आशीष। पैसा कैसे आ रहा है, एक बार लेके आइए एफआईएस के स्टैट्स, लिक्विडिटी का प्रवाह, है ना। इसमें एफआईएस की तरफ से करीब 325 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 2260 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए बाइंग, यानी कैश बाजार में लगभग 2627 करोड़ रुपए का था। और जिस तरीके से ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज अगस्त में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले अब 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी करीब करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट इन चुनिंदा सेशंस में आप देखें, गिने चुने कवर हुए हैं। तो लिक्विडिटी का पैटर्न बहुत स्ट्रांग है आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1947 करोड़ रुपए की बाइक, निफ्टी बाय किया उन्होंने करीब 2100 करोड़ रुपए का, 75 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बाय किया और नेट शॉर्ट रिड्यूस हुए। और अगर आप उनके ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो यहाँ पे पुट राइट भी अच्छी आई, हालांकि पुट लॉन्ग भी है बट पुट राइट भी है। कॉल राइटर्स वो बहुत बड़े नहीं है, और सारा का सारा कॉल कंसेंट्रेशन अब एक ऐसी जगह चला गया है जहां पे चार्ट्स एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन होल्ड करते हैं। अब यकीन मानिए अब कॉल राइटर्स चले गए हैं 24,500 और 600 पे, इन दो स्ट्राइक्स पे। पहले क्या होता था, वीकेंड पर एट द मनी कॉल बिकती थी। अगर आप ठीक ऐसा ही बिहेवियर पहले का होता तो 24,400 की कॉल बिकी होती, नहीं बिकी वो इतनी। 24,500 पे आउटस्टैंडिंग और मैक्सिमम था, लेकिन वो भी पीछे आ गया, 9 लाख शेयर कम हुए, और 24,600 पे 1 करोड़ 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। और नीचे पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, 24,300 पे, 24,200 पे, यहाँ पे जहाँ पे करीब 2.25 करोड़ का पुट ऑप्शंस का वाई खड़ा है। देखिए अगर आप लॉन्ग कैरी कर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं
तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, लिखे आइए प्लेट्स एक एक करके। ये 24,200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि आपका बेस अभी भी अगर आप देखें उस ट्रेजेक्ट्री में आता है और कॉल कंसंट्रेशन कहाँ पर है। लेवल्स लेके आइए निफ्टी के लेवल्स में RS1 है फर्स्ट 24447 की ट्रेजेक्ट्री, 457 की ट्रेजेक्ट्री। ये हम शायद गैप अप के साथ इसको एक बार टच करें और उसके बाद अल्टीमेट टेस्ट जो होगा इस रेंज का वो होगा 493 और 521 पे। दैट्स अ वीक कॉल आइटर्स जोन, जहां पे कॉल आइटर्स ने एग्जिट किया, बट स्टिल 24,500 को हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे। आशीष, जहां मैं बैठा हूं जिन लेवल्स पे निफ्टी, वहां से मैक्सिमम विजन अभी मेरे पास है 24,586 का। क्या देखा हमने? 24,600 पे कॉल आइटर्स और 586। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो मैं टिप्पणी अपनी यहीं तक कर रहा हूं लेवल्स, बट उसके बाद एक और जोन खुल जाएगा जिसके ऊपर करीब करीब 24,808 812 तक की लोडिंग हो सकती है। बट मैं अपनी कमेंट्री को हमेशा लेवल टू लेवल सीमित रखता हूं, तो मैं सिर्फ 586 तक कमेंट करूंगा। ये आ जाएगा एक बार, उसके बाद फ्रेश टारगेट्स देंगे। बट एज ऑफ नाउ लेवल टू लेवल अगर आप चलें तो वी हैव स्कोप ऑफ मूविंग टुवर्ड्स 24586। और दूसरी बात यह है, याद रखिएगा, अभी हमारा बेस कहां परसिस्ट करता है, बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमने क्या देखा? 24,300 पे, 24,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। एवरेजेस बहुत दूर हैं, अब आपको रेफरेंस इन्हीं से लेना पड़ेगा। बाय ऑन डिप्स यहां पर आप कर सकते हैं 24,266, 309। ये बात दूसरी है कि अगर गैप अप के बाद अगर आप 24,400 को लांग जाएं और वहां पे पुट राइटर्स आ जाएं तो नया बेस 350 और 390 हो जाएगा। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि पोस्ट गैप अप पुट राइटिंग कहां पे हो रही है। बट एज ऑफ नाउ ये परसिस्ट करता है यहां पर। अब आते हैं क्रूड का एडवांटेज। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा था आशीष, क्यों मैं कह रहा था कि कन्विक्शन, लुक एट निफ्टी आईटी। शुक्रवार को कोलैप्स हुआ, चिप स्टॉक्स के चलने के बीच में कोलैप्स हुआ, बट 100 डेमा को टेस्ट करके सारे लॉसेस रिकवर कर गया। तो ये थी टेंडेंसी बाजार की। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। अब तक एज ऑफ नाउ बिल्कुल शांत, जब तक ये क्रूड का खेल चल रहा था 90, 95, 100 के जोन में, ये चलने को राजी नहीं था, बट स्टिल रोटेट कर रहा था, मूव कर रहा था 57,000 के इर्द गिर्द, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। और वही आपको ऑप्शंस में समझ में आएगा। ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन एट 57,000 पुट एंड कॉल। उसके बाद याद रखिएगा, पर एक चीज है, यहां पे स्क्रीन पर नहीं है, बट स्टिल दैट 58,000 कॉल ऑप्शन होल्ड्स सब्सटेंशियल ओआई। आपकी स्क्रीन पे जब वो स्टैट्स आएंगे आपको नजर आएगा 58,000 की कॉल पे एक बड़ा ओआई है। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर हम 57,500 के जोन को लांघते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिनी ब्रेकआउट। लिखा ये लेवल्स RS1। निफ्टी बैंक अंडर द आई थिंक करंट सर्कमस्टेंसेस, जब क्रूड काफी सब्सटेंशियली डाउन है, अगर रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तक मेरे को एक क्लियर सेंस नहीं है कि कौन डिलीवर करेगा। PSU प्राइवेट बैंक्स डेटा कहीं भी अगर आप देखें बहुत कन्विंसिंग नहीं था, बट ये जोन अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो एक मूव टुवर्ड्स 57,813, 967 और 58,081 पॉसिबल है। ये मैंने इस कंडीशन में ड्रॉ किया है क्योंकि अभी भी 58,000 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है। और हाँ, क्या देखा हमने? 57,000 पे पुट राइटिंग। तो टिल द टाइम वी हैव 57,000, बेस वन के डिप्स को आप बाय कर सकते हैं। आशीष पास चलें manasjaiswal.com की श्री मानस जायसवाल जुड़ते हुए आज की बढ़िया सी चकाचक चार्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो पहला रिकमेंडेशन गैस अथॉरिटी गेल पे है, जहां पर करीब 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद पिछले हफ्ते स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले। तो 176 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 190 190 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गेल में। जो दूसरा स्टॉक है वो अशोक लेलैंड का है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न बन रहा है, स्टॉक नेकलाइन ट्रेड हो रहा है और जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि नेकलाइन ब्रेक कर देगा। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करेंगे 163 163 रुपए के स्टॉप लॉस से 172 रुपए 172 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। गेल और अशोक लेलैंड दोनों में खरीदारी करने का कॉल। थैंक यू भाई साहब। क्विकली नुपुर बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आईटीसी के साथ। यहाँ पर जो रिपोर्टेड नंबर्स है वो अनुमान से कमज़ोर आपको नजर आएंगे। टैक्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन इंटरनल्स देखें तो एफएमसीजी की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आते हुए दिखी है। इनफैक्ट जो एस्टिमेट था 12% 12 to 15% का, उसी के अकॉर्डिंग 12% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें, 8 से 10% का डिक्लाइन यहाँ पर अनुमान लेके चल रहे थे, उसके अगेंस्ट 5% का डिक्लाइन यहाँ पर आते हुए नजर आया। मारुति भी आज फोकस में रहेगा। Q1 के तो नतीजा है,
आए, साथ ही साथ जो जुलाई के ऑटो नंबर्स है वो भी आते हुए नजर आए। नंबर्स की बात करें तो मुनाफा 10% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आई है, इन लाइन विद अनुमान नजर आएगा, लेकिन ऑपरेशनली थोड़े कमजोर नतीजे मारुति की तरफ से आते हुए नजर आए। कोमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है। एबीबी इंडिया यहाँ पर भी फोकस है, अनुमान से कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ऑर्डर बुक देखें तो वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। रिकॉर्ड क्वार्टर टू के जो ऑर्डर इनफ्लो आते हुए नजर आए, ऑलमोस्ट 50% की बढ़त दिखेगी। कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो दूसरा क्वार्टर था। ऑर्डर बैकलॉग भी देखें तो 12,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डीवीज लैब की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। मुनाफा ऑलमोस्ट 65% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई देखिए, रेवेन्यूज़ में 28% की ग्रोथ है। मार्जिन देखें 31% का अनुमान था, ऑलमोस्ट 41% के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। आईओसी पर भी फोकस है, ऑब्वियसली लॉस इस क्वार्टर में आने वाला था, करीबन 2600 करोड़ का लॉस कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन भी देखें तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही आपको नजर आएंगे। ग्लैनमार्क फार्मा के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए हैं। नज़र रखनी है आपको जी एंटरटेनमेंट पर भी, क्योंकि यहाँ पे जो सेबी का ऑर्डर आते हुए नजर आया तो स्टॉक फोकस में रहेगा, और काफ़ी सारे जुलाई ऑटो के नंबर्स भी आते हुए दिखे तो ऑटो के स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। बहुत सारी खबरें, सही है, ये सब रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब इंतजार कर रहे हैं आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के साथ। रेफरेंस के लिए तब और आपकी सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। बॉन्ड यील्ड्स और कच्चा तेल, दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया, वो अच्छी बात। खैर, रवि जी बताएंगे कमाई कैसे होगी। डॉक्टर साहब, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी बेट्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली फ्राइडे से पूरा टाको ट्रेड है। आई थिंक जो टॉप गेनर था क्रूड वो आज टॉप लूजर हो सकता है, टॉप लूजर सिल्वर था आज टॉप गेनर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बुलियन पे फोकस करें, थोड़ा जो बॉन्ड यील्ड एज वेल एज डॉलर में नरमी आई है, इसका फायदा अभी सिल्वर को मिलना चाहिए। 2,17,200 पे क्लोज हुआ था। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,16,500 एंड अपर साइड जो टारगेट है 2,19,300 तक आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे रहेगा, ये भी कमोडिटी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। दोनों साइड के न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जिंक अगस्त वायदा बाय करें 383 पे, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 381 एंड टारगेट वुड बी 388। परफेक्ट डॉक्टर साहब, चांदी और जिंक दोनों में खरीदारी करने के कॉल रवि देओरा साहब की तरफ से। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। रवि सर, थैंक यू। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। मंडे है, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो ब्याज दरों पर फैसला करती है, उसकी 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। पॉलिसी का अनाउंसमेंट वेडनेसडे को होना है। लार्जली एक स्टेटस को, ब्याज दरों में शायद छेड़छाड़ ना हो, पर एवाज की एमपीसी आज होगी 12:27 पे। वो डिसाइड करेगी, वो बताएगी हमको कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए और लॉजिकली क्या होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं, उस पर नहीं जा रहा। नतीजे आज निफ्टी का कोई नहीं है। हाँ, मारुति और आईटीसी जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में हम रिएक्ट जरूर कर रहे होंगे। निफ्टी का आज नंबर नहीं है। आज डीएलएफ, यूपीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, इरीडा और कैम्स, वायदा के 5 नंबर्स हैं जो अवेटेड होंगे। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ रहा हूं उसको। एक्स डिविडेंड 2 इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में और वायदा में कोफोर्ज के एडजस्टमेंट्स आज हो रहे होंगे। काया, उसकी बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग करना चाहते हैं, इक्विटी या डेट, दोनों विकल्प खुले हुए हैं। आज हमारा 10:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा, फाइनल नंबर जुलाई का। हमारा क्या साथ साथ यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना है। उनके यहाँ वो पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज, बर्कशायर हैथवे जैसे यूएस में आज भी नंबर्स आने हैं, रिजल्ट्स आने हैं। पार्लियामेंट का सेशन, मॉनसून सत्र तीसरा हफ्ता है भाई आज से, और शायद आज वो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करना सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे शायद मोशन पास किया जाए, उस पे विचार विमर्श हो। और सुप्रीम कोर्ट में आज वो पिटिशन जो थी ना, एक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वो एयर फेयर्स जो एकदम से स्पाइक कर जाते हैं फेस्टिव सीजन छुट्टियों में, आज फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें हेयरिंग कर रहा है। सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई थी, पिछली बार ये पूछा गया था, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में उसकी फर्दर हेयरिंग हो रही होगी। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज डिसेंट से बढ़िया, समीकरण बढ़िया है। अब भाव में कितना है वो अपनी जगह, 150 पॉइंट के गैप के साथ हम लोग शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। इस बढ़िया से पॉजिटिव नोट पे आज के शो को यहीं समेटते हैं, मॉर्निंग कॉल को। ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 20। नमस्कार।